डब्बे पे रखे भाई। करूंगा कि वो आए और वाइड भाई चेयरमैन साहब का वो सेक्रेटरी अंजुमन वाइस साहब इस्तेमाल कर रहे हैं बिलाल साहब। अब मैं कौन मंत्री साहब भाई हुसैन साहब को सेक्रेटरी अंजुमन द्वारा किया जा रहा है। चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के शहर अजमेर से कौमी यकजहती का पैगाम दिया जाता है और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार के अंदर यहाँ पर कौमी यकजहती ऐसे देखी जाती है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर रोजा इफ्तार करते हैं। यहाँ पर सरवार शरीफ दरगाह के मुतवल्ली जनाब हाजी मोहम्मद यूसुफ खान ने एक यहाँ पर एहतमाम किया है रोजा इफ्तार का और इसमें तमाम मजहब के लोग शरीक हुए हैं और इसके अंदर राजस्थान अपने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब खानू खान साहब भी मौजूद हैं और अपने रलावता जी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कांग्रेस के एक बेहतरीन लीडर है जो मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाते आए हैं। तो हम पहले जो है यूसुफ साहब से जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह का एहतमाम किया आपने। आज जुमातुल विदा रमज़ान शरीफ इस मौके पर हमने एक रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम रखा है। सभी हजरात का ताउन है और इस खुशी के मौके पर राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आली जनाब खानू खान बुधवाली साहब, भाई गंगारा साहब, बहन नसीम अख्तर, हमारे बोर्ड के मेंबर शाहिद हुसैन साहब, असगर एडवोकेट साहब, तभी महेंद्र सिंह रड़ावटा साहब हमारे सब यहाँ शिरकत फरमा रहे और ये कौमी एकता अच्छी मिसाल है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको रोज़ पूरी करे। मैं अल्लाह ताला को प्रति शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे गरीब नवाज की बारगाह के अंदर जो गंगा जमनी जो तहवीज़ इतना शानदार एक में पूरे महीने तक लोगों ने इबादत की, प्रार्थनाएं की, हमारे मुल्क की खुशहाली के लिए की, अपने परिवार की खुशहाली के लिए की, मेरे शहर के लिए खुशहाली के लिए की। मैं आज इस मौके के ऊपर दरगाह सरवाड़ के जो मतलबी साहब जो हैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक शानदार आयोजन कर तमाम लोगों को एक साथ शरीक करने का जो मौका दिया है और अल्लाह ताला से यही की गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ताला एक गरीब नवाज जितने तमाम रोज़ेदार हैं उनकी तमाम हसरतें पूरी करे, उनकी तमाम इच्छाएं पूरी हो, उनके घरों के अंदर खुशियों की सौगात आए, उनके ऊपर हमेशा दया का हाथ उनके सर पर रखना और मेरी अजमेर को आपके बारगाह के अंदर लेकर इसी तरह अमन चैन के साथ के अंदर आगे बढ़ाने के अंदर आपकी जो कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। कौमी यकजहती पैदा ही आई हुई खायरा साहब के दरबार से भगवान जी के दरबार से कौमी यकजहती लगी है। तो यहाँ कौमी यकजहती नजर नहीं आएगी तो कहाँ आएगी। यहाँ की मिसाल लोग देते हैं कि यहाँ हर मजहब और मिल्लत के लोग हर वक्त यहाँ आते हैं और ये उन्हीं की दुआओं की बरकत है कि आज यहाँ पर खुशहाली है। वो लोग इस तरह जमा हुए हैं यहाँ पे। आने वालों को मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर से जिन्होंने इसका एहतमाम किया है उनको मुबारक देता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोग हमेशा कायम और दायम रखें जो कौमी यकजहती के अंदर सबको साथ लेकर चलें। देखिए, इंसान की कोई हस्ती नहीं होती जोड़ के रखता है। ये गरीब नवाज की वो धरती है और खुशकर राज की भी धरती है। इसके अंदर गंगा जमनी तहजीब जो सालों से जो अभी वाहिद साहब अंगारा साहब जो कह रहे थे बनी आ रही, इंसान की कोई औकात नहीं है। लेकिन यहाँ वही आता है जो इस तहजीब और तमीज़ के दरमियान जो गंगा जमनी जो है भावनाएं, जो अभी रलावता साहब भी कह रहे थे कि हर मजहब का व्यक्ति एक कंधे से कंधा जोड़ के, कुछ पॉलिटिकल्स लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ बातें कहते हैं लेकिन जब वही व्यक्ति स्वयं रात को या जब समय मिलता है तो वही गरीब नवाज के सजदे में सर झुका के माफ़ी मांगता है, तो ये तो राजनीतिक भावनाओं के साथ जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो हर मजहब के व्यक्ति के लिए दुआएं की जाती है, सलामती की दुआएं की जाती है और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा मुल्क
जो एक माला या तस्बीह की मोती की तरह जो आज जो दुनिया में जो नजर आ रहा है, हम उसको बनाए रखें। कुछ लोग 4 से 5% लोग अपने स्वार्थ के लिए जरूर करते हैं, वो उनकी भावनाएं हो सकती है, लेकिन जब पुष्कर राज और गरीब नवाज का नाम आता है तो ये पूछा जाता है कि बड़े अदब के साथ हिंदुस्तान के बाहर जाते हो तो आप किस नगरी से हो, तो मैं गरीब नवाज की नगरी से। तो अगला आदमी खड़ा होके अब उसका अदब देखिए, तो फिर किसी इंसान की हैसियत नहीं है कि इसका माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें। मैं तो यही आपके चैनल के थ्रू उम्मीद करता हूँ एक वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से कि जो हमारी ईद का जो त्यौहार जो आ रहा है, हम तमाम लोग हमेशा एक शालीनता, भाईचारे से, एकता से ऐसा एक मैसेज दें कि इस्लाम भाईचारा का नाम है, इस्लाम किसी बदमाशी का नाम नहीं है। हम सब एक मिलकर के इस गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखें और हम एक दूसरे की सलामती की दुआ करें। अजमेर खासा गरीब नवाज की नगरी है जो गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। जहाँ एक तरफ खासा गरीब नवाज, दूसरी तरफ ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहाँ नारियली का तेल भी है, जहाँ देवनाथ का मंदिर। ये कौमी एकता की बहुत बड़ी मिसाल है अजमेर, और यहीं से भाईचारे और अमन का पैगाम पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में जाता है। ये आज रोजा अफ्तार का प्रोग्राम रखा गया हमारे यूसुफ भाई जो दरगाह मुतवली हैं सरवार से और वक्फ बोर्ड के इलेक्टेड मेंबर भी हैं, उनकी तरफ से आयोजित रोजा अफ्तार प्रोग्राम में हर धर्म मजहब का बिल्कुल इसी तरीके से 27वें रोजा रमजान मुबारक को यूसुफ साहब ने रोजे का इफ्तार का इंतजाम किया है। मैं सारे रोजेदारों को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह उनकी इबादत रोजे को और इबादत को कबूल फरमाए। ईद उल फितर का दिन भी आने वाली है और सबको ईद उल फितर की मुबारकबाद भी देता हूँ। मैं राजस्थान वक्फ बोर्ड का इलेक्टेड मेंबर बार काउंसिल का चेयरमैन भी हूँ, तो इस हैसियत से यूसुफ साहब ने बुलाया मुझे, मैं यूसुफ साहब को शुक्रगुजार। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर अंजुमन के जो पूर्व सेक्रेटरी हैं वो यूसुफ साहब की दस्तारबंदी कर रहे हैं और उसके अलावा खान साहब जो है उनकी भी दस्तार हुई है। तमाम जो मेंबरान यहाँ पर आए हैं उनकी यहाँ पर सब दस्तारबंदी और उनको इस्तकबाल किया जा रहा है और ये एक बहुत बेहतरीन खूबसूरत सा मौका है कि इस मौके के ऊपर यहाँ पर इस तरीके की कौमी यकजहती की मिसाल देखने को मिल रही है और ये बहुत काबिल तारीफ है कि यहाँ पर तमाम लोग मजहब के लोग भी एक साथ मिलकर रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की दुआ मांग रहे हैं।